नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम 6 क्लास ले चुके हैं और ये आज की हमारी 7वीं क्लास है। यदि आपने पहली 6 क्लास नहीं देखी है तो पहली सारी क्लास देख लें, क्योंकि सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। सभी बच्चों से आग्रह है वीडियो को पूरा से पूरा देखा करें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम आपको करा देते हैं। बेईमान दुकानदार वाले स्टार्ट टॉपिक कराए हैं, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, एक बेईमान दुकानदार बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके एक केजी के स्थान पर यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 1 किलोग्राम स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा आपको याद ध्यान रखना है, जो रेट है वो हमेशा वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी रेट जो है हमेशा वेट का, रुपया की बात करें तो वेट का अपोजिट प्रोपोर्शनली हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमने बात करी कि एक दुकानदार, यहाँ पे लिखा सीपी, सामान देना था 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये बात हो रही है वेट की, यानी 1000 ग्राम दे रहा है, तो उसने 1000 की जगह बेचा कितना है, 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम का घपला कर गया। कितना? 200 ग्राम का घपला गया। देनी थी 1000, दी कितनी? 800 ग्राम। तो यहाँ पे 2 जीरो काट लो, तो 2 से काटा 4 और 2 से काटा 5। तो हमेशा मैंने बताया जो रेट है इसका अपोजिट होगा, यानी कि 5 की जगह 4 किलो सामान दे रहा है, तो रेट कितना होगा? 4 से 5, यानी कि 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसका कितना है? 1 का। सीपी कितना है हमारा? 4, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। 4 से 100 को काटा तो कितना आ गया? 25%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ठीक है, तो करना क्या है, हमेशा ये याद रखना है जो रेट है हमेशा वेट का अपोजिट होता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन देता है, यानी सीपी कितना खरीद के कितना लाया? 1 किलो, पर बेची कितनी? 800 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 चौक 8। जो रेट होता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका अपोजिट होता है। 5 4 तो 4 से 5 हो गया। 4 की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का। 4 पर परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का आ गया? 25%। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं। कोशिश होगी इस पूरे टॉपिक को इसी क्लास में खत्म कर दिया जाए। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके, वजन का प्रयोग करके 33.1/3% का लाभ कमाता है। तो वह 1 kg के स्थान पर, 1 किलोग्राम स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके 33.1/3% का लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है? ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो रेट है वो हमेशा क्वांटिटी का अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सीपी, तो यहाँ पे लिखा एसपी। रेट की बात करते हैं, रेट की, यानी कि वो 33.1/3% का लाभ कमाता है। तो 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे देखो 1/3 कितनी होती है? 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी हमारा सीपी 3 है। 3 पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितने में रहा है? 4 में, यानी सीपी हमारा 3 है, ये प्रॉफिट है, 3 पे 1 का प्रॉफिट कमाया, तो बेची कितने में? 4 में। और मैंने बताया था जो वेट है वो रेट का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 4 की जगह कितना तोल रहा है? 3, 4 की जगह तोल कितना है? 3। अब तो उसने पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है, तो 1 केजी में कितने वेट होता है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते 1 किलो में। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 1000 ग्राम है, 4 से 1000 को डिवाइड किया कितनी बार गया? 250 बार, तो 250 गुणा इसमें कर दो, तो 250 की 3 में गुणा करी तो ये कितना आ गया? 750 ग्राम। कितना? 750 ग्राम, यानी वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बिल्कुल आसान तरीका है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो रेट में क्या करना है? 3 में 1 जोड़ा 4, क्वांटिटी वेट इसकी हमेशा अपोजिट होता है, तो 4 से 3 हो गया। 4 की जगह में 1 किलोग्राम पूछा है, तो 4 की जगह 1 किलोग्राम दे रखा है, तो 4 से 1 किलो को डिवाइड किया, कितना किया? 250, 250 गुणा इसमें कर दी, तो ये कितना आ गया? 750। क्लियर बात? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, यदि किसी को डाउट आता है तो हम उसको जरूर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो हमने सॉल्व कराया था। तो आप डाउट भेज सकते हैं हमें कमेंट्स में, हम उनको जरूर 100% सॉल्व करेंगे। भले ही वो प्रॉफिट लॉस का है तो कोशिश करना कि प्रॉफिट लॉस के में प्रॉफिट लॉस का ही डाउट भेजें, क्योंकि दूसरी क्लास का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कराते अच्छे से नहीं लगते। ठीक है, तो अलग से डाउट पूछना है तो मैं व्हाट्सएप करके तुम्हारा सॉल्यूशन दे सकता हूं, तो आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, कर देता है 10% की वृद्धि कर देता है, तथा साथ में 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, ठीक है, तथा साथ में 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, तो यहाँ पे लिखना है आपको सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। पहले रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेट उसने कितना बढ़ाया? 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो रेट हमारा बढ़ा के उसने कितना लिख दिया? 10 की जगह 11। कितना लिख दिया?
10 की जगह 11। क्लियर बात। अब हमने उसे देनी कितनी थी वस्तु 1000 और बेची कितनी 900। पर मैंने बताया था क्वांटिटी में हमेशा अपोजिट होता है, तो यहाँ पे अपोजिट करना है, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 900। क्लियर बात एकदम। यानी कि अपोजिट वैल्यू करनी है जब भी रेट की बात होगी। यानी कि बेची कितने 900 ग्राम, खरीद के कितना लाया था 1000, तो अपोजिट कितना हो जाएगा, होना तो 1000 से 900, पर अपोजिट लिखना है, यहाँ पे 1000 यहाँ पे 900, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 9000 और ये आ गया 11000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब देखो 9 की चीज को 11 में बेच रहा है, 9 की चीज को 11 में बेच रहा है, तो 9 की चीज को 11 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है 2 का, 9 पे गुणा 100, तो 200/9 आ गया। 200 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 सही 2/9%। ठीक है, 22 सही 2/9%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है क्वांटिटी हमेशा अपोजिट करनी है, क्वांटिटी हमेशा अपोजिट करनी है। ठीक है, तो क्वांटिटी अपोजिट करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था कि सीपी, जब हमने क्वांटिटी में एक बार और बता देता हूँ, जब भी वेट की बात होगी तो 1 किलो तोला था, 1 की जगह दिया कितना 900, तो 2 जीरो 2 जीरो तो उल्टी होकर कितनी आएगी 9 से 10 ही तो आएगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अपोजिट लिखी है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपोजिट करना है, टाइम बचाना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन किसी को एक भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। ठीक है, तो लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय तथा बेचते समय वजन में 10% की धांधली करता है, धांधली करता है, तथा साथ में मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, 10% की वृद्धि कर देता है, कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार, क्वेश्चन समझ लीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते तथा बेचते समय वजन में 10% की धांधली करता है तथा साथ में मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले करना क्या है, उसके खरीदते समय बेचते समय बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1 किलो में कितना वेट होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000, क्योंकि वेट 1 किलो पे बात हो रही है। ठीक है, अब उसने जब वस्तु खरीदी होगी तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी खरीदी होगी 1100। ठीक है, खरीदना यानी बाई। ऐसा तो है नहीं दुकानदार जाएगा और कम खरीद लाएगा, अब दुकानदार हमेशा ज्यादा ही खरीदेगा। ठीक है, यानी 1000 की जगह खरीदी कितनी होगी 1100 ग्राम, और बेची कितनी होगी, क्योंकि 10% की धांधली करी है, कितनी बेची होगी 900 ग्राम। यह बात, इस बात पर सहमत हो, यानी खरीदी 1100 ग्राम होगी, बेची 900 ग्राम होगी। सेल लिख देता हूं, सेल। ठीक है, बेचना। ठीक है, खरीदी 1100 ग्राम, बेची कितनी 900 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सीपी एसपी। पहले रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेट में कितने परसेंट की वृद्धि करी है उसने, रेट में वृद्धि करी है उसने 10% की, मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। कितनी होती है 1/10, यानी 10 पे 11 लिख दिया, यानी 10 की चीज उसने 11 में बेची। सिंपल सी बात है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10, 10 की चीज कितने में बेची 11 में। आपको क्या करना है, मैंने बताया था क्वांटिटी यानी वेट का हमेशा अपोजिट लिखा जाता है, यानी खरीदी कितनी थी 1100, तो इसका अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 900। कितना आ जाएगा 900, और बेची 900 थी तो 1100 यहाँ पे आ जाएगा। अपोजिट करना है, तो यहाँ पे आ गया 9000 और यहाँ पे आ गया 1221 00, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 90 की चीज को 121 में बेच रहा है, 90 की चीज को 121 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है 121 माइनस 90, तो प्रॉफिट कितना आ गया 31। अब उसे 31 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना है 90, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ गया 310/9, तो डिवाइड करना है, 9 तिया 27, 4 बचा, 9 चौक 36,
9 तिया 27 बचा 4, 9 चौक 36, 4 बचा बटे 9, 34 सही 4/9 का परसेंट का लाभ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से करा है। तो एक बार और देख लीजिए होना क्या है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को खरीदते समय बेचते समय 10% की धांधली करी। तो मैंने पहले वही लिखा 1000 ग्राम था, तो खरीदा कितना होगा 1100 और बेचा कितना होगा 900 ग्राम। ठीक है, फिर उसने क्या कहा मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 पे 11 बढ़ा के लिख दी। क्लियर बात एकदम। अब मैंने बताया था ये दोनों अपोजिट करके लिखने हैं, तो यहाँ पे 900 ग्राम, यहाँ पे 1100 ग्राम, मल्टीप्लाई करिए 9000 1100, 20 कैंसिल। 90 की चीज को 121 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का 31 का, सीपी कितना है 90, 0 से 0 कैंसिल, ये निकल के आ गया हमारा 34 सही 4/9%। यदि आपको वीडियो बढ़िया से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यदि पसंद नहीं आई हो तो बिल्कुल भी लाइक मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, यदि आपको दोस्तों के पास सभी के साथ शेयर कीजिए यदि पसंद आई हो तो।